तेजस विनम्र और पश्चातापी लग रहा था, लेकिन मोहन युवराज उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सख्ती से कहा, तेजस आगे बढ़ो। तेजस ने एक कदम आगे बढ़ाया। मोहन युवराज धीरे से उसके पास आए और गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? अचानक एक आवाज आई, जो उसने किया वह सराहनीय है और हमें तेजस की बहादुरी की प्रशंसा करनी चाहिए। यह सुनकर मोहन युवराज चौंक गए और बाकी छात्र भी हैरान हो गए। सभी ने तुरंत उस आवाज की दिशा में देखा जिसने उनके शिक्षक को टोकने की हिम्मत की थी। गौतम सामने आए। उनके चेहरे पर एक असामान्य रूप से बड़ी मुस्कान थी और उनके साथ मेयर अभय राव भी थे, जो आत्मसंतुष्ट और गर्वित नजर आ रहे थे। पिछली रात के विपरीत, जब मेयर सिर्फ चुपचाप बैठकर लोगों की बातें सुन रहे थे, अब वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी और वह हाथों को पीठ के पीछे बांधकर गर्व से गौतम के पीछे चल रहे थे। मोहन युवराज ने गौतम को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या उन्होंने कल रात सहमति नहीं बनाई थी? आज तो तेजस को सबक सिखाने की बात थी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी मेयर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अकादमी की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को वे लगभग खो ही चुके थे। गौतम तेजस के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बाकी छात्रों से बोले, आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तेजस, विवेक और अन्य लोग पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं। अकादमी के सहयोग से तेजस, विवेक और 3 अन्य छात्रों को राक्षसी जानवरों का शिकार करने का मिशन सौंपा गया। शुरू में मैंने इस मिशन के लिए उनके अनुरोध का विरोध किया, क्योंकि जिन राक्षसी जानवरों का वे शिकार करना चाहते थे वे अत्यंत शक्तिशाली थे। लेकिन फिर तेजस ने मुझे समझाया कि तूफान में भी जो फूल ग्रीन हाउस में पनपते हैं वे ही असली ताकत हासिल करते हैं। सशक्त चुनौतियों और बड़े संकटों का सामना करने से ही उनकी क्षमता बेहतर हो सकती है। गहराई से विचार करने के बाद हमने उनके अनुरोध को मंजूरी दी और उन्हें इस मिशन को पूरा करने की अनुमति दी। आप सोच रहे होंगे कि वे किस राक्षसी जानवर का शिकार करने वाले थे। खैर, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने पंख वाले बाघ का शिकार करने का निर्णय लिया, जो कि पूर्ण परिपक्वता पर 7वें क्रम तक पहुंच जाता है। यह सुनते ही छात्रों में खलबली मच गई। 7वें क्रम का राक्षसी जानवर, 7वें क्रम का। हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए मेयर ने गुप्त रूप से उनका पीछा किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। रास्ते में तेजस और उसकी टीम ने राक्षसी जानवरों के साथ लड़ाई करते हुए अपने युद्ध कौशल और टीम वर्क में लगातार सुधार किया। सभी अब पहले से कहीं अधिक सशक्त हो गए हैं। जब वे पंख वाले बाघ के क्षेत्र की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें एक पंख वाला बाघ दिखा, लेकिन सौभाग्य से वह 6ठे क्रम का था, जो अभी वयस्क नहीं हुआ था। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6ठे क्रम का राक्षसी जानवर अपनी दुर्जेय शक्ति के कारण 6ठे क्रम के मानव से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। बावजूद इसके, तेजस और उसकी टीम ने इस 6ठे क्रम के पंख वाले बाघ को सफलतापूर्वक मार गिराया और अपना मिशन पूरा किया, वह भी मेयर की सहायता के बिना। विवेक की चोटों के बारे में सभी जानते थे। उन्होंने कैफेटेरिया में उसे पट्टियों में देखा था। लेकिन टीम द्वारा 6ठे क्रम के विंग टाइगर को मार गिराने की खबर ने सभी को स्तब्ध और भयभीत कर दिया। लेकिन रुको, और भी कुछ है। जैसा कि मैंने कहा, जिस पंख वाले बाघ को उन्होंने मारा वह वयस्क नहीं था। हालांकि उसका एक परिवार था और उसके माता पिता ने तुरंत टीम को ढूंढ लिया। उसके पिता, जो 9वें क्रम का पंख वाला बाघ राजा था, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी है। मेयर ने समय रहते हस्तक्षेप किया और 9वें क्रम के पंख वाले बाघ राजा को रोक लिया। लेकिन बाघ की मां, जो 7वें क्रम की राक्षसी जानवर थी, ने भी टीम पर हमला किया। गौतम यहीं रुक गए। हालांकि छात्रों को पता था कि तेजस और उनकी टीम सुरक्षित लौट आई है, फिर भी वे चिंतित हो गए। उस समय उनके पास कोई अतिरिक्त बल नहीं था और वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते थे। परिणाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है कि वे सभी सुरक्षित वापस आ गए। दीपक और गौरव लाल बेहोश होकर लौटे, विवेक गंभीर रूप से घायल हो गए और तेजस को मामूली चोटें आईं। लेकिन उनकी उपलब्धि उल्लेखनीय थी। किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने 7वें क्रम की शक्तिशाली बाघिन को सफलतापूर्वक मार गिराया। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो यह संभव लगता है, लेकिन उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। इस खुलासे ने छात्रों में एक बार फिर से उत्साह भर दिया।
जब उन्होंने तेजस और चांदनी की ओर देखा तो उनकी नजरें बदल गईं। सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में ही वे सब काफी सशक्त हो गए। तेजस सही था, ग्रीन हाउस के फूल तूफान का सामना नहीं कर सकते। उनकी उपलब्धियां तो एक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रक्रिया में वे सब बहुत मजबूत हो गए। इसलिए मेयर से चर्चा करने के बाद हमने तय किया है कि राक्षसी जानवरों का शिकार करना व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा बनेगा। आप सभी इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी क्षमताओं को परखेंगे। तेजस, विवेक और उनकी टीम के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए अकादमी ने निर्णय लिया है कि जिन 2 पंख वाले बाघों का उन्होंने शिकार किया है, उनसे मिलने वाला सारा लाभ उन्हीं को मिलेगा। हालांकि उन्होंने बाघ के मांस और हड्डियों को सभी के पोषण के लिए अकादमी को दान कर दिया है। हवा में तुरंत जयकारों की गूंज उठी। पहले से ही फिशर छिपकली का सूप लाजवाब था, लेकिन राक्षसी जानवरों का मांस अलग अलग ग्रेड में आता है। यानी जितना उच्च श्रेणी और अधिक क्रूर राक्षसी जानवर होता है, उसके मांस और हड्डियों का पोषण प्रभाव उतना ही बेहतर होता है। बाघ राक्षसी जानवरों के राजा माने जाते थे, इसलिए एक निम्न श्रेणी का बाघ भी अद्भुत पोषण प्रदान करता था। 6ठे क्रम के बाघ की तो बात ही छोड़िए। जहां तक 7वें क्रम के बाघ की बात है, उसकी गुणवत्ता का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा भी नहीं था। उसे खाना तो बहुत दूर की बात थी। चांदनी उस समय काफी उलझन में थी। आज सुबह जब वह शिक्षक मोहन युवराज से मिली तो उसे कड़ी फटकार लगी थी। अकादमी में केवल कुछ ही शिक्षक थे और मोहन युवराज अकेली महिला शिक्षक थीं, इसलिए सभी महिला छात्राएं व्यक्तिगत रूप से उनसे मार्गदर्शन मांगती थीं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि टीचर मोहन युवराज तेजस को उदाहरण के तौर पर यह बताने वाले थे कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही टीचर गौतम आए, सब कुछ अचानक बदल गया। मोहन युवराज का चेहरा बिगड़ गया और उन्होंने चुपके से गौतम को चुटकी काटी। दुर्भाग्य से गौतम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तेजस के मन में सवाल उठा, क्या सारा मुनाफा हमें ही मिलेगा? क्या इसका मतलब यह है कि मांस और हड्डियों के अलावा बाकी सभी कीमती चीजें अब हमारी हैं? तेजस के चेहरे पर खुशी छलक आई। इसका मतलब था कि उनके पास कम से कम 5 और नेचुरे सिक्के होंगे, है ना? ठीक है, यह तय हो गया। चलो कक्षा शुरू करते हैं। शिक्षक मनन, कृपया जारी रखें, गौतम ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। मोहन युवराज ने तिरछी नजर से देखते हुए उसकी आस्तीन खींची और उसे एक तरफ ले गए। उन्हें तुरंत जानना था कि गौतम का रवैया अचानक क्यों बदल गया था। अभय राव मुस्कुराते हुए तेजस के पास आए। ठीक है, वापस लाइन में आ जाओ। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमें भविष्य में भी इसी तरह प्रदर्शन करना है। तेजस ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि क्यों। दीपक के सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन ने शिक्षकों को हैरान कर दिया था। यह प्रथम स्तरीय राक्षसी भगवान परिवर्तन पूरी तरह से रिडेम्पशन सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक और भगवान स्तरीय योद्धा होना तो अच्छा था ही, लेकिन अगर दीपक भविष्य में भगवान के स्तर तक पहुंच सकता है तो यह पूरे संगठन को शीर्ष स्तरीय शक्ति की दहलीज तक पहुंचाने का मार्ग खोल सकता है। यह इसलिए था क्योंकि सेलेस्टियल फॉक्स विजन एक सहायक क्षमता थी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य क्षमताओं का समर्थन करना था। यह तथ्य कि राक्षस आकाशीय लोमड़ी सम्राट का इतना सम्मान करते हैं इस सहायक क्षमता के महत्व को दर्शाता है। मनुष्यों के बीच इसकी उपस्थिति हमारे लिए उन्नति का एक उत्कृष्ट अवसर है। जल्द ही मोहन युवराज वापस आ गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसी पर चिल्लाएं या जोर से हंसें। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सबसे अधिक निराश व्यक्ति वे नहीं बल्कि उनके भाई हैं, जो व्यावहारिक युद्ध कक्षाओं के लिए जिम्मेदार थे। मनन ईश्वर ने छात्रों को लंबे समय तक व्यावहारिक युद्ध सिखाया था, लेकिन इन कक्षाओं में सुधार भले ही अच्छे थे, वे किसी भी तरह से असाधारण नहीं थे। दूसरे शब्दों में, तेजस ने कुछ ही दिनों में वह हासिल कर लिया था जो मनन ने वर्षों तक प्रबंधन नहीं किया था। इसके अलावा तेजस खुद केवल 9 साल का था, फिर भी वह पहले से ही 6ठे क्रम तक पहुंच गया था। सुधार की यह दर वाकई में अद्वितीय थी।